बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है 3x² माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 26 एंड 3x² माइनस 5xy माइनस 12y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, ठीक है। अब ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें x और y की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये है कि हम इसको एज अ फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। तो हमने फैक्टराइज किया इक्वेशन नंबर 2 को। फैक्टराइजिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 3x² माइनस 5xy माइनस 12y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे? पहली वैल्यू एज इट इज़ और लास्ट वाली वैल्यू भी एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये जो दरमियान वाली वैल्यू है ये दो पार्ट्स में, दो वैल्यूज़ में स्प्लिट होगी और उनके वैल्यूज़ के साइन क्या होंगे? पहली का साइन होगा माइनस, माइनस माइनस प्लस। पहले जो वैल्यू आएगी उसका साइन माइनस होगा, दूसरी जो वैल्यू आएगी उसका साइन प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं आर और एस, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे आर आएगी, यहाँ पे एस वैल्यू आएगी। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 36x² वाई स्क्वेयर। क्यों? 3x² मल्टीप्लाई होगा 12y स्क्वेयर के साथ, तो 3 12 जार 36, तो हमारे पास 36 आना चाहिए उनको मल्टीप्लाई करने से। जब उनको हम माइनस करें तो हमारे पास आना चाहिए 5xy। माइनस क्यों करना है? क्योंकि माइनस प्लस माइनस है, तो ये आपस में माइनस हो तो ये ऊपर वाली वैल्यू आनी चाहिए, ठीक हो गया। तो हमारे पास दो नंबर हैं, 9 4 जार 36 और 9 में से अगर हम 4 को माइनस करें तो 5 ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है हम ये वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो 9 और 4, 9xy और 4xy। अब 9xy को 4xy से मल्टीप्लाई करें तो 36x² वाई स्क्वेयर आता है। इनको आपस में माइनस करें तो 5xy आता है, ठीक है, इनको आपस में माइनस करने से। तो हमारी ये फैक्टराइजेशन की जो ये वैल्यूज़ हैं ये आ गई हैं। इन दोनों में से हम 3x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ x रह गया, यहाँ पे माइनस 3y रह गया। यहाँ से हम 4y को कॉमन ले लेंगे क्योंकि y इधर भी है इधर भी है, तो ये आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 3y जो है वो दो दफ़ा आ रहा है, इसको कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये आ गई वैल्यूज़ ऐसे इज इक्वल टू 0। अब ये हमने उसी तरह सॉल्व करना है, आइदर ये वैल्यू इक्वल टू 0 है, फिर ये वैल्यू इक्वल टू 0 है। अब हम कहते हैं आइदर हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 0 है और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0 है, ठीक। अब अगर ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 है तो ये माइनस 3y है, दूसरी साइड पे जाके प्लस 3y होगा, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम क्या करेंगे? प्लस 4y है ना, ये प्लस 4y दूसरी साइड पे जाके माइनस 4y हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 4/3y। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई है। अब हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई है ना, ये वाली जो वैल्यूज़ आई हैं ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। पुटिंग दिस वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है क्या? 3x² माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 26। अब इस x की जगह पे हमने ये जो x की वैल्यूज़ हैं 3y और माइनस 4/3y ये अलग अलग पुट करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4x इज इक्वल टू 3y, हमने x की जगह पे 3y पुट कर दिया, ठीक है। 3y का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 एज इट इज़ आ गया। 27 में से 1y स्क्वायर गया तो 26y स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 26। 26 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आएगा ताकि हमारी वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो y में कन्वर्ट हो जाए। साइड्स जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर आता है ना वो प्लस माइनस 1 आएगा। कि जो भी स्क्वायर रूट जब हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो एक दफ़ा प्लस में आएगी, एक दफ़ा माइनस में आएगी। यही y की वैल्यू एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हमने पुट करनी है इस ऊपर वाली इक्वेशन में, x इज इक्वल टू माइनस 3y, x इज इक्वल टू 3y में। ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम एक दफ़ा लिखते हैं, ये +1 है और एक दफ़ा -1 है, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू ये जो y की वैल्यू आई है एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो हम इसके लिखते हैं y इज इक्वल टू +1 और -1।
तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन x इज इक्वल टू 3y, क्योंकि हमने x की भी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, ठीक है। तो एक दफ़ा हम x इज इक्वल टू 3 एक दफ़ा हम पुट करते हैं 1 और x इज इक्वल टू 3 एक दफ़ा पुट करते हैं -1, तो ये x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और ये x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 3 है जब हमने y की वैल्यू 1 पुट की थी और x की वैल्यू -3 है जब हमने y की वैल्यू -1 पुट की थी। तो हमारा ये एक कॉम्बिनेशन आ गया है। अब हम सॉल्व करते हैं ये दूसरे वाली लाइन। फॉर x इज इक्वल टू -4/3y, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो x की जगह पे हमने -4/3y पुट कर दी, होल स्क्वायर -y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब इसको सॉल्व करना है। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 4 4 = 16, 3 3 = 9, ठीक है। बाकी सब एज इट इज। 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो इसकी इसके साथ कटिंग होगी तो ये 16/3 रह गया। 16/3 y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, तो नीचे क्या आएगा, 3 1 = 3, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 16y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इनको अब सॉल्व किया, ये 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 16 में से 3 गए, 13y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाय 3। 13y स्क्वायर इज इक्वल टू 78, y स्क्वायर इज इक्वल टू 78/13 जो कि आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है ताकि हम वैल्यू फाइंड आउट कर सके y की। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो y स्क्वायर रूट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो जब ये स्क्वायर रूट खत्म हुआ तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर रूट 6 आ जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं एक दफ़ा माइनस। अब यही वाली जो वैल्यू पुट करनी है हमने, ये जो ऊपर की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू -4/3y, इसमें पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन x इज इक्वल टू -4/3y, तो एक दफ़ा हम यहाँ पे प्लस अंडर रूट 6 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू -4/3 प्लस अंडर रूट 6 पुट किया, और एक दफ़ा x इज इक्वल टू -4/3 माइनस अंडर रूट 6 पुट किया, ठीक हो गया। तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास -4/6/3, और इसकी भी कटिंग नहीं हो सकती। अच्छा जी, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/6/3, ठीक है। अब हमने इसकी पेयरिंग करनी है। हमने जब अंडर रूट 6 पुट किया था तो आंसर ये आया था, तो हमने लिखना है -4/6/3 और अंडर रूट 6, ये एक पेयर बन गया। और ये -6 पुट किया था, y की वैल्यू बाद में लिखी जाती है, पहले लिखेंगे x की वैल्यू, इस तरह से एक पेयर ये हो गया। तो ये हमारा आंसर है, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।